सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंसरी सिस्टम में ऑडिटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने विजुअल सिस्टम को डिस्कस किया था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग ऑडिटरी सिस्टम के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, क्या इसका परिचय होता है ऑडिटरी सिस्टम का, मेजर डिविजन्स लाइक आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स, यानी कि इन सभी पार्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमारे ईयर में कहाँ पे सब स्टैब्लिश रहते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाउ वी आर हियर एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग यह समझेंगे कि हम लोग कैसे सुनते हैं और कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड परसेप्शन क्या होता है, इसके अंतर्गत भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिसऑर्डर्स होते हैं क्या, ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो एपिसोड थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए आपको धैर्य रख करके आपको इस पूरे एपिसोड को देखना है और ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजों को कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप साइकोस्फीयर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। इस चैनल भी बहुत छोटा है क्योंकि अभी एक नया चैनल हमने बनाया है। कोच नीतीश कुमार चैनल हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो कि वहां पे हम लोग नेट से रिलेटेड यूनिट सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल अबाउट यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, डेप्थ ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं पहली टॉपिक जो हमारा है ऑडिटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में श्रवण तंत्र क्या है। सो ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि द ऑडिटरी सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट हेल्प अस हियर, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड साउंड्स। यानी कि जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम होता है यह एक जैविक तंत्र होता है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो हमारी मदद करता है किसी भी चीज को सुनने में, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने में एंड अंडरस्टैंड साउंड। ठीक, जैसे मान के चलिए भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का साउंड है। ठीक है, जब किसी भी प्रकार का साउंड आता है हम उस साउंड को सुनते हैं। ठीक है, फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस प्रकार का साउंड है। ठीक, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, सुनने का ये जो प्रोसेस चल रहा है यही हमारा कहलाता है ऑडिटरी सिस्टम, जो कि हमारे दोनों ईयर्स के माध्यम से होता है, दोनों कानों के माध्यम से होता है। यह एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, ये एक जैविक तंत्र होता है जो कि हमको चीजों को साउंड फॉर्म में चीजों को सेंस करने और उसको इंटरप्रेट करने, रिकॉग्नाइज करने और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है हमारा ऑडिटरी सिस्टम। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ऑडिटरी सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट हेल्प अस हियर, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड साउंड। ठीक है, और आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं द सिस्टम कैप्चर साउंड वेव्स एंड कन्वर्ट देम इनटू न्यूरल सिग्नल्स दैट ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। यानी कि ऐसे ही नहीं हो पाता है, जो हमारा सिस्टम होता है, ऑडिटरी सिस्टम होता है, साउंड्स को कैप्चर करता है वेव फॉर्म में। ठीक है, साउंड वेव को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है न्यूरल सिग्नल में, या जिसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। पहले मैकेनिकल एनर्जी में जाता है हमारा साउंड, फिर इसके बाद हमारा वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है उसको, फिर न्यूरल मतलब कि सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को भेजा जाता है और तब जाकर के हमारा ब्रेन उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है और हमें इंटरप्रेट करने की एबिलिटी देता है और हम उस चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, हमारा ऑडिटरी सिस्टम का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारे कान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये आपका हो जाता है में आपका आउटर ईयर हो जाता है और इसे हम कह देते हैं मिडिल ईयर, और ये हो जाता है इनर ईयर। यानी कि जो हमारा जो
मिडिल ईयर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटरी सिस्टम में। आउटर लेयर और इनर लेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसा कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटरी डिसऑर्डर किसी चीज हो जाता है, तो इन तीनों ईयर में से किसी एक स्टेप पे किसी भी चीज की क्षति क्या होती है, ऑडिटरी डिसऑर्डर को एक तरीके से जन्म दे देती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीनों पार्ट को बहुत ही डिटेल में समझते हैं कि हमारा तीनों पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, सो ऑडिटरी सिस्टम के तीन मुख्य भाग होते हैं, या हम इसे कहते हैं थ्री मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। पहला होता है आउटर ईयर, जिसे हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इनर ईयर। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। आउटर लेयर के अंतर्गत हमारा तीन चीजें पाया जाता है, तीन मेजर ऑर्गन्स पाया जाते हैं, जिसे हम पिना ऑरिकल्स कहते हैं। पहला ये हो जाता है, दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। ये आप जो नली देख रहे हैं, ये नली जो होती है जहां से साउंड वेव्स मतलब अंदर की तरफ जाते हैं, इसे हम कह देते हैं ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, या इसे हम कर्ण नली भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, या जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट होता है आपका आउटर लेयर का। ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये होता है ईयर ड्रम। ठीक है, तो ये तीनों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये होता है आपका मेन आउटर पार्ट का जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। पहला होता है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि मतलब आउटर लेयर में तीन मेजर ऑर्गन्स आते हैं। पहला होता है पिन्ना, जिसे हम ऑरिकल कहते हैं, और दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और मिडिल ईयर के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मिडिल ईयर के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं। इसमें तीन हड्डियां होती हैं। ये तीनों हड्डियां आपकी जो पहली होती है, जिसे हम मैलियस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती है इसे हम कहते हैं इंकस। ठीक, और तीसरी हड्डी जो होती है इसे कहते हैं स्टेपिस। ठीक, तो ये वाला जो आपका होता है ये मैलियस होता है। ठीक, और ये जो दूसरी से अटैच होती है इसे हम इंकस कहते हैं, और ये जो तीसरी यहाँ पे आपको दिख रही है इसे हम स्टेपिस कहते हैं। इन तीनों का अलग अलग काम होता है, चीजों को साउंड वेव्स को अंदर भेजने में काम होता है, ब्रेन तक ले जाने में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, और एक और यहाँ पे चीज आती है, आपको देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब एक तरीके से सीधे हमारे गले से जुड़ी हुई एक ट्यूब होती है, जो कि बैलेंस करने में चीजों को रोल प्ले करती है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं आपका यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि हमारे सीधे थ्रोट से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारे सीधे गले से जुड़ी होती है, और ये मतलब कि प्रेशर को भी मेंटेन करे रखती है। ठीक, ये हो गया आपका मिडिल ईयर का पार्ट। और इनर ईयर में जो आता है आपका, इनर ईयर में कोक्लिया आ जाता है आपका, जो कि आपका ये जो मतलब ये शेप दिख रहा है, ये आपका हो जाता है कोक्लिया। ठीक, अब इसी के अंतर्गत होते हैं हेयर सेल और ऑडिटरी नर्व्स होते हैं। ये आपका जो होता है ये ऑडिटरी नर्व्स को होते हैं, जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो कि बैलेंस के लिए काम आते हैं। और ऑडिटरी नर्व्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक भेजते हैं, यानी टेम्पोरल लोब तक भेजते हैं, वहां से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी को मतलब ऑडिटरी सिस्टम में जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है, उसे हम मतलब रिकॉग्नाइज या उसको अंडरस्टैंड करने में जो मेजर रोल प्ले करता है, उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक, सो ये आपका होता है ऑडिटरी नर्व होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक, तो आपने तीनों चीजों को समझ गए होंगे। फर्स्ट आपका जो होता है आउटर ईयर होता है, जिसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल ईयर। ठीक, मिडिल ईयर के अंतर्गत हमारा जो होता है ऑसिकल्स आते हैं, जिनके अंदर तीन हड्डियां बेसिकली शामिल होती हैं। ठीक, और तीसरा होता है इनर ईयर, और इसके अंतर्गत हमारा कोक्लिया होता है। कोक्लिया इसके अंतर्गत गाइस कभी कभी एग्जाम में आता है, एक कोक्लिया जो होता है ना, इसी के अंतर्गत फ्लूइड भरा रहता है। जो कभी कभी होता है ना कि कान में से पानी निकलने लगता है, तो यहीं से थोड़ी चीजें कुछ डैमेज होती हैं, तो यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ऑडिटरी नर्व होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सीधे ब्रेन तक भेजते हैं। तो चलिए इन सभी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। सो पहले नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे आउटर ईयर, यानी कि बाहरी कान। बाहरी कान का हमारा जो काम होता है, यह ध्वनि को पकड़ता है और उसे अंदर की ओर भेजता है। इट कैप्चर्स द साउंड एंड सेंड इट इन वर्ड, यानी कि ये जो हमारी जो मतलब कि जो साउंड वेव्स आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है साउंड, वो साउंड को पकड़ता है कौन? हमारा आउटर ईयर।
आउटर ईयर के अंतर्गत जो आपका पिन्ना हो गया लाइक, ठीक है। सो ये सब क्या करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, साउंड को पकड़ते हैं। अब इसके तीन मेन भाग हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। पहला होता था पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था पिन्ना ऑरिकल्स, ठीक है, और दूसरा था ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम जिसे कहते हैं। अब इन तीनों का रोल अलग अलग हो जाए। पिन्ना का क्या होता है कि कान का बाहरी हिस्सा होता है जो ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है। The outer part of the ear which collects sound waves, यानी कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये जो आप याद रखिएगा, पिन्ना का जो काम होता है वो आउटर ईयर का पार्ट होता है जो कि साउंड को कलेक्ट करता है। The outer part of the ear is called pinna and which collects sound wave, यानी कि साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से साउंड को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से साउंड को कलेक्ट करने के बाद जब साउंड अंदर जाता है तो ये ईयर का मतलब ये जो कैनाल है, ये जो नली टाइप का है, इसके थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। सो ऑडिटरी कैनाल जो होता है जिसे हम कर्ण नली बोलते हैं, दिस कैरी द वेव टू द मिडिल ईयर, यानी कि यह तरंगों को मध्य कान तक ले जाती है। क्या करती है, दिस कैरी द वेव टू द मिडिल ईयर, यानी कि यहाँ से वेव के फॉर्म में ये चीजें जो होती हैं, साउंड वेव के फॉर्म में अगर हम कहते हैं ऐसे चल रही हैं, तो यहाँ से कान के अंदर जाएंगी, ठीक है। प्रोसेस समझिएगा, फर्स्ट जो हमारा पिन्ना है इस चीज को कैप्चर कर रहा है, दूसरा प्रोसेस भी यहीं पे समझ में आ जाएगा। या आपका जो एक कैनाल है साउंड वेव्स को अंदर लेकर के जा रही, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो यहाँ पे यानी कि ईयर ड्रम है, इसका काम जो होता है पतली झिल्ली के रूप में होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पतली झिल्ली के रूप में होती है, जो कंपन करती है तब ध्वनि तरंगे टकराते हैं, जब ध्वनि तरंगे टकराते हैं। और ये जो ध्वनि तरंगे यहाँ से आ रही हैं, इस पे कंपन करेंगी, सॉरी इस पे जब टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा। द थिन मेम्ब्रेन द वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक, यानी कि जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ से ये आपका आउटर ईयर का प्रोसेस आपने यहाँ पे समझा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, जो कि होता है इनर ईयर का काम शुरू होता है, ठीक। अब सॉरी मिडिल ईयर का काम शुरू होता है। मिडिल ईयर के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिडिल ईयर के अंतर्गत ये जो हमारी तीन हड्डियां होती हैं, इनका अब काम शुरू होता है, जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। सो ऑसिकल्स में तीन हड्डियां होती हैं, जो कि पहला होता है मैलेयस, और दूसरा इंकस, और तीसरा स्टेपिस। मैलेयस, इंकस, स्टेपिस जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो ये इन तीनों का काम होता है, दीज एम्पलीफाई द वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिट देम टू द कोक्लिया, यानी कि ये कंपन को बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारी आउटर इनर से ध्वनि तरंगे आ रही हैं, साउंड वेव्स आ रही हैं, ईयर ड्रम के पर पड़ने के बाद ये अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद जो हमारी ऑसिकल्स होते हैं, जिसमें तीन हड्डियां शामिल होती हैं, इनका काम होता है कंपन को बढ़ाते हैं और कोक्लिया तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दीज एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस एंड ट्रांसमिट देम टू द कोक्लिया। अब इसके बाद यहीं पे एक और हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है गाइस, ये गले से जुड़ी हुई एक नली होती है, जो कान के अंदर के दबाव को संतुलित करती है, जिससे बैलेंस करने का काम करती है। अ ट्यूब कनेक्टेड टू द थ्रोट दैट बैलेंस द प्रेशर इनसाइड द ईयर। ये एक तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये चीजों को मतलब इनर ईयर में प्रेशर इनसाइड द ईयर प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है, और ये सीधे हमारे गले यानी कि थ्रोट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो एग्जाम में आप ये भी याद रखिएगा, जो हमारी इनर ईयर की सॉरी मिडिल ईयर की जो तीन मतलब की हड्डियां होती हैं, या हम जिसे ऑसिकल्स कहते हैं, ये क्या करती हैं, चीजों मतलब कि साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती हैं, यानी कि वाइब्रेशन को मतलब एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देती हैं कोक्लिया तक, ठीक है। अब यहाँ से आपका मिडिल ईयर का काम खत्म होता है। अब यही साउंड वेव ट्रेवल करके जाती हैं इनर ईयर में। अब इनर ईयर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि यह ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है, ठीक। अब विद्युत संकेतों में बदलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भाग होता है कोक्लिया, जैसे मान के चलिए ये आपका यहाँ पे स्नेल जैसा एक आकार दिख रहा है यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं कोक्लिया,
ठीक, यानी कि स्नेल शेप स्ट्रक्चर फिल्ड विद फ्लूइड एंड हेयर सेल्स, यानी कि ये एक तरीके से क्या होता है, इसके अंतर्गत फ्लूइड भरा रहता है और हेयर सेल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे हम मतलब एक घोंगा नहीं होता, आपने देखा होगा कि पोखरे उखरे में जब जाएंगे तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, जिसे हम स्नेल बोलते हैं। ठीक, सो ये स्नेल शेप का आकार का जो यहाँ पे आपका ये चीज दिख रहा है, इसके अंतर्गत फ्लूइड एंड हेयर सेल्स भरे होते हैं। ठीक, और यही हेयर सेल्स जो होते हैं कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, कंपन को एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी विद्युत संकेतों में बदल देते हैं, और फिर सिग्नल्स आगे जाता है एंड ऑडिटरी नर्व का काम आता है यहाँ पे, ये जो आप नर्व देख रहे हैं, ठीक है, फिर इसका काम आता है ऑडिटरी नर्व, यानी कि जिसे हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। इट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम द कोक्लिया टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। अब ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है हमारे टेम्पोरल लोब में होता है, जो कि हमारे साउंड को प्रोसेस करता है और चीजों को समझने में हमें मदद करता है। यह कोक्लिया से मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक संकेत भेजने में हमारा मदद करता है। कौन? ऑडिटरी नर्व। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा कि हमारी जब भी साउंड वेव जो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में हमारी ब्रेन तक जाती है, उसको ले जाने का काम कौन करता है? ऑडिटरी नर्व काम करता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मतलब पॉइंट आपको याद रखे चलना है। और कोक्लिया कभी कभी डायरेक्ट ऐसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे इनर ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंतर्गत फ्लूइड होता है, या हमारे ऐसे भी पूछ देता है कान के अंदर कौन सा पार्ट होता है जिसके अंतर्गत फ्लूइड होता है, तो ये हमारा कोक्लिया ही होता है। सीवीटी 2025 का जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम था उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था कि कान का कौन सा पार्ट था जिसके पार्ट होता है जिसके अंतर्गत फ्लूइड भरा होता है, तो आपको याद रखना है कोक्लिया होता है। ये जो स्नेल शेप आकार का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत फ्लूइड भरा होता है, ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। जो हमारा स्नेल शेप आकार का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे कान के अंतर्गत, वहीं पे फ्लूइड भरा रहता है और वहीं पे हेयर सेल्स भी होते हैं, और हेयर सेल्स ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी आती है उधर से साउंड वेव्स जो आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है द पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी टेम्पोरल लोब का एक जो पार्ट होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स दैट इंटरप्रेट्स साउंड सिग्नल्स सच एज अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, नॉइसेस, इट इज। ठीक है, जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है यानी कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसे टेम्पोरल लोब जो ध्वनि संकेतों की व्याख्या करता है, जैसे बोलते हैं चीजों को, सो अगर कोई गा रहा है तो उस चीज को हम कलेक्ट करते हैं, सुनते हैं, तो उस चीज को हम समझ कैसे पाते हैं? तो ये हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स की वजह से ही होता है। ठीक है, और जिसे हम टेम्पोरल लोब में ही होता है। ठीक, तो आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा ऑडिटरी सिस्टम। ठीक, ऑडिटरी सिस्टम का एक प्रोसेस क्या होता है, चीजों को हम सुनते कैसे हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि पहले नंबर पे जो पिना होता है यहाँ से ध्वनि एक तरीके से आती है, ये कैप्चर करती है ध्वनि को, और ये साउंड वेव्स को क्या करता है? कोक्लिया कैनाल के थ्रू, ईयर कैनाल के थ्रू साउंड को अंदर भेजता है, और ये जो साउंड वेव जो होती हैं जाकर के ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं, तो ये ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट होता है आउटर ईयर में। ठीक, अब यहीं से साउंड जो होती है हमारी अंदर जाती है, और यहाँ से जो होता है आपका ऑसिकल्स जो होते हैं ध्वनि को बढ़ाते हैं। ये जो तीन हड्डियां आपको देख रही हैं यहाँ पे जो है हमारे ऑसिकल्स हैं, ये ध्वनि को बढ़ाते हैं और ध्वनि को बढ़ा करके कोक्लिया तक भेजते हैं। ठीक, अब इसके थ्रू ये ध्वनि हमारी कहाँ जाती है? कोक्लिया तक जाती है। ठीक, और कोक्लिया में स्थित जो हेयर सेल्स होते हैं वो कंपन करते हैं और कंपन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। जो हमारी जो साउंड वेव होती है वहां पे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद सिग्नल ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन तक चली जाती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे चीजों को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारी जो सिग्नल्स है वो ब्रेन में जाती है, मस्तिष्क उन्हें पहचानता है और समझता है, और ठीक समझ करके चीजों को इंटरप्रेट करता है कि ये चीज है। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल ऑडिटरी सिस्टम। और इसके अंतर्गत को जैसे होता है ना कि चीजें मतलब और भी, जैसे मान के चलिए इनर ईयर में जो बैलेंस करने का काम होता है उसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
और जैसे हेयर लॉस होता है कब होता है, जैसे मान के तब होता है जब किसी एक स्तर पर यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जैसे कि हेयर सेल की क्षति में या नॉस में मतलब नॉस डैमेज हो जाना। ठीक, जैसे मान के चलिए यहीं पे आपका ये जो आपके यहाँ पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम नहीं डैमेज हो गया, ठीक, या आपकी जो इनर मिडिल ईयर की ऑसिकल्स में जो आपकी हड्डियां हैं, जैसे मान के चलिए इंकस ही डैमेज हो गया, तो ये डैमेज हो जाने के बाद जो होता है साउंड वेव अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी जो होती है ऑडिटरी मतलब लॉस हो जाते हैं। ठीक, सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया पूरे ऑडिटरी सिस्टम को डिटेल में एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको एक्सप्लोर किया। तो एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कुछ नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।